बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेहरान गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करते हैं। जो मैनुअल गाड़ी है उसको ड्राइव करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो ये चीज़ है, ये रेस है इसकी मेहरान की। और कोई भी गाड़ी है उसकी, जो पाकिस्तानी गाड़ी है उसकी राइट साइड पे ये रेस होती है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगी आपकी ब्रेक सेंटर में, ये ब्रेक है और ये आपका क्लच हो गया, ठीक है। क्लच, ब्रेक, रेस। अब आप इसको इस तरह से याद कर लो, 1 2 3, ठीक है। अब जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपने इस पाँव के साथ, जो राइट आपका पाँव है, इसके साथ आपने रेस देनी है। और अगर आपने गाड़ी को रोकना है, ब्रेक लगानी है, तो आपने इसी पाँव के साथ इस तरह रेस से हटा के इस तरह आपने ब्रेक लगानी है, ठीक है। और जो ये जो आपका पाँव है, जो लेफ़्ट साइड वाला, ये आपने नहीं हटाना, ठीक है। ये आप इससे गियर लगाने के लिए आप इसको क्लच के लिए यूज़ कर सकते हो ओनली। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इसकी लाइट है, हेडलाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगी, पार्किंग लाइट, और यहाँ पे दूसरी लाइट ऑन हो जाएगी, हेडलाइट, ठीक है। और ये इस साइड पे ये इसके जो वाइपर हैं ये लो पे होंगे, ये हाई पे होंगे, ठीक है। अब अगर आपने, ये इसका हॉर्न होता है यहाँ पे, कोई भी गाड़ी है उसका हॉर्न यहीं पे आता है। और उसके बाद आ जाते हैं गियर की तरफ। तो आप जब भी गियर लगाएंगे, ये फर्स्ट, ठीक है, इसके बिल्कुल पीछे सेकंड, और यहाँ पे ये थर्ड, ये तीसरा गियर ऊपर लिखा हुआ भी आता है। और इसके बिल्कुल पीछे, तीसरे के बिल्कुल पीछे ये चौथा गियर, ठीक है। और अगर आपने रिवर्स लगाना है तो आप ये फुल इसको अपनी राइट साइड पे इसको पुश करेंगे और आराम से ऐसे पीछे, जब चौथा गियर यहाँ पे रिवर्स गियर लग गया, ठीक है। और ये यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक होती है, ये इसकी हैंड ब्रेक। ये इसको आप जब हैंड ब्रेक लगाते हैं तो आप इसको हल्का सा ऊपर पुश करेंगे तो हैंड ब्रेक लग जाएगी। अगर आप ब्रेक को नीचे करना चाहते हैं तो ये वाला बटन है इसका, ठीक है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे और आराम से नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये है इसका एसी वाला बटन, ठीक है। यहाँ से इसका फ़ैन जो होता है, ये इसका फ़ैन जो होता है ये ऑन होता है। और यहाँ से आप इसको हॉट कूल कर सकते हैं, ठीक है। एसी चलाना है तो आपने कूल पे, और अगर आपने हीटर चलाना है तो हॉट पे, ठीक है। और यहाँ से आप इसको, जो अब एयर आती है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने इसको फ्रंट पे अगर लाना है तो यहाँ से आप इसको, ये देखें यहाँ पे सीधी सामने आएगी, यहाँ पे सामने भी आएगी और नीचे पाँव की तरफ भी जाएगी। ये यहाँ पे सिर्फ पाँव की तरफ आएगी, नीचे यहाँ पे पाँव की तरफ भी आएगी, और ऊपर जो आपकी फ्रंट स्क्रीन है उसकी तरफ भी जाएगी। और यहाँ पे ये सिर्फ फ्रंट स्क्रीन पे जाएगी। ऊपर जब बारिश वगैरह हो रही हो या फॉग वगैरह बन रही हो तो आप इसको फुल यहाँ पे ऊपर करके चलाएं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको ड्राइव करेंगे। यहाँ पे इसकी चाबी लगती है, ये की लगाएंगे यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्विच जो है वो आपका ऑन हो जाएगा। गाड़ी में टोटल सप्लाई जो होती है वो चली जाती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाड़ी को। और गाड़ी चलाने से पहले आप एक दफ़ा ये यहाँ पे इसको ऐसे इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसको इसके बाद छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये मैंने क्लच दबाया, फुल इसको प्रेस किया, और यहाँ से इसको मैं इसका ये पहला गियर लगाऊंगा, ठीक है। पहला गियर लगाने के बाद यहाँ पे सामने ये साइन आ रहा होता है कि ये हैंड ब्रेक का, ठीक है। तो ये इसकी फ्यूल की गेज है और ये हीट की है, ठीक है।
ये जब सेंटर से ज़रा सी ऊपर हो तो आप इसको गाड़ी को साइड पे करके इसका पानी वगैरह चेक कर लें। ये इसका आरपीएम मीटर है और अभी हमारी हैंड ब्रेक लगी हुई है। अब हम हैंड ब्रेक को करेंगे नीचे ऐसे डाउन, ठीक है। और ये फ्रंट है, हम आहिस्ता आहिस्ता से क्लच छोड़ेंगे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता से हम क्लच छोड़ेंगे ऐसे। दूसरे पाँव से हम हल्की हल्की रेस देंगे और इसको गाड़ी को आगे चलाएंगे इस साइड पे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे गाड़ी चल रही है आपकी। अब इसको रिवर्स करना, ये यहाँ पे फर्स्ट गियर पे है, ये फर्स्ट गियर पे इसको मैं चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अब इसकी लाइट ऑन कर लेंगे और उसके बाद ये इसका सेकंड गियर, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरे गियर में गाड़ी ये चल रही है, ये दूसरे गियर में चल रही है, ठीक है। तो कोशिश करें कि शुरू में आप इसको दूसरे गियर तक ही चलाएं गाड़ी को, ठीक है। शुरू में दूसरे तीसरे गियर में जब आप अच्छे तरीके से गाड़ी सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर आप जो है ना इसका चौथा गियर आप इसका यूज़ करें। आप इसको ओवर स्पीड कर सकते हैं। आरपीएम मीटर है इसका 140 तक है, 150 तक। तो आप शुरू में जब आप गाड़ी सीख रहे हो तो आप 20-40 से ज़्यादा आप स्पीड ना रखें, ठीक है। तो जितनी ये आप रेस देंगे यहाँ से, इतनी ही ऊपर से ये स्पीड बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो गाड़ी चलाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आप बहुत जल्दी इंशाल्लाह सीख जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप के ज़हन में कोई और सवाल है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा इतना ही। बाकी मैं आपको सही से ड्राइव करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह फर्स्ट गियर में आपने ड्राइव करना है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तो गियर किस तरह से गाड़ी का कब चेंज करना है गियर। जो पहला गियर होता है वो सिर्फ गाड़ी को हल्का सा हल्का सा इसको चलाने के लिए, जब गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप दूसरा गियर लगाएंगे। दूसरा गियर इसका इसमें आप स्पीड लेके जा सकते हैं 10 से 40 तक। दूसरे गियर में आप लेके जा सकते हैं इसको। उसके बाद 40 पे जैसे ही ये सुई आपकी 40 पे चली जाए फिर आप तीसरा गियर लगाएंगे, ठीक है। और गाड़ी की साउंड भी बता देती है कि अब मुझे गियर चाहिए। और दूसरा ये तीसरा गियर 40 से 80 की स्पीड तक ये चलती है। अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हैं तो आप इसको 40 से 80, और अगर आप रश वगैरह में हैं तो आप मतलब 60 से ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते, तो फिर आप इसको तीसरा गियर 60 तक इसका चला सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग पे हैं तो फिर तीसरे गियर को आप 80 की स्पीड तक लेके जा सकते हैं। और उसके बाद फिर आप चौथा गियर लगाएंगे और मेरे ख्याल से 80 से फिर ये 150 तक चली जाती है। लेकिन आप इसको 100 तक ही रखें तो इसकी ये बेस्ट स्पीड है, क्योंकि 100 पे भी जब ये गाड़ी जाती है, ये कोई बड़ी गाड़ी तो है नहीं, ये फटफटाने लग जाती है, ठीक है। फिर वो कंट्रोल नहीं होती और इसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप जब गाड़ी सीख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप पहले इसको ऑफ रोड जो है ना, इसको चलाने की कोशिश करें। कोई ग्राउंड वगैरह हो, आप वहाँ पे इसको गाड़ी को ले जाओ, वहाँ पे आप इसको चलाएं, ठीक है। और दूसरा जो हाथ है ना अपने, वो आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। नज़र आपकी सामने होनी चाहिए। और एक हाथ से इसको ड्राइव कर सकते हो। आप कोशिश करें एक हाथ से इसको स्टीयरिंग को संभालें, ठीक है, ऐसे। और एक हाथ आपका जो ड्राइवर होता है उसका हमेशा से वो गियर लगाते हुए गियर को कभी भी नहीं देखता, ठीक है। इसको याद कर लें, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये 4,
और जब आपने रिवर्स लगाना है तो आपने फुल इसको ऐसे प्रेस करके इसको पीछे करेंगे तो ये रिवर्स गियर लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्स गियर लगा हुआ है इसका। अब यहाँ पे इसको ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं आप स्पीड के हिसाब से, मैं तो अपनी नज़र स्पीड के हिसाब से रखता हूँ कि जब मेरी थोड़ी स्पीड होती है तो मैं करीब देख रहा होता हूँ, और जब मेरी स्पीड ज़्यादा होती है तो फिर मैं दूर देख रहा होता हूँ। ठीक है, तो दूर से नज़र आ जाता है, जंप वगैरह हो या स्पीड कम हो फिर तो इजी होता है, फिर तो आप उसको इजी से रोक सकते हो। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप स्पीड में जब जा रहे हो, ख़ासकर मैदान गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, तो स्पीड में आपने इस हैंड ब्रेक को यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्पीड में हैंड ब्रेक खींचेंगे तो गाड़ी आपकी घूम जाएगी, तो फिर आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर जब आप पार्किंग करते हैं कहीं पे भी, तो फिर आप इसको, जब आप पार्किंग वगैरह करते हैं तो इसको आप ऐसे हैंड ब्रेक खींचेंगे, इसको न्यूट्रल करेंगे, क्लच छोड़ेंगे और फिर आप इसको गाड़ी को बंद कर देंगे। ठीक है, और जब आप इसको ड्राइव करने लगते हो तो सबसे पहले आप गाड़ी में बैठेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करने से पहले आपने एक दफ़ा इसको ऐसे ऐसे करके चेक कर लेना कि गाड़ी आपकी न्यूट्रल है। ठीक है, तो उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद हम इसको हैंड ब्रेक को आहिस्ता से ऐसे नीचे कर लेंगे, और फिर हम क्लच दबाएंगे अपना, ऐसे क्लच को प्रेस करेंगे, और यहाँ से ये ऐसे फर्स्ट आपका गियर ऐसे लग जाएगा, और फिर आपने क्लच को एकदम से नहीं छोड़ना। ठीक है, और रेस भी कुछ ज़्यादा रेस देने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। जो EFI गाड़ियाँ हैं ना, मेरान जो आई है इसमें 2012 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इसमें आपको रेस देने की ज़रूरत नहीं होती स्टार्ट में, क्योंकि इसकी अपनी रेस इन्होंने सेट की होती है। आप अगर हल्के हल्के से ऐसे ऐसे क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी खुद ही चलना स्टार्ट हो जाएगी, आप रेस देने की ज़रूरत ही नहीं आपको पड़ेगी इसमें। तो जो कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, उसमें आपने रेस कितनी देनी है, ये इतनी रेस देखें, इतनी हल्की सी रेस, और इस पाँव को आपने हल्का हल्का ऊपर कर लेना है ऐसे, यहाँ पे आपकी गाड़ी चल जाएगी। फिर आप ये वाला पाँव जो आपका है, ये इसको आप यहाँ पे रख लो। जब आपने दूसरा गियर लगाना है फिर आप पाँव उठाएंगे, यहाँ से इसको फुल प्रेस करेंगे, ये फुल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से बिल्कुल इसके पीछे ये दूसरा गियर लग गया। ठीक है, और फिर आप इसको ऐसे ऐसे करके क्लच छोड़ देंगे। ठीक है, अब जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो स्टार्ट में, तो आपने नीचे नहीं देखना कि ये ब्रेक है और ये रेस है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि जब नए लोग गाड़ी में बैठते हैं तो उनको ये चीज़ इसकी समझ नहीं आती, क्लच ब्रेक और रेस की। ठीक है, अब ये रेस, ये ब्रेक, ऐसे इसको यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से रेस देंगे, यहाँ से ब्रेक लगाएंगे, और ये वाला पाँव आपने सिर्फ क्लच के लिए यूज़ करना है। ठीक है, इससे आपने ब्रेक नहीं मारनी है ऐसे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इससे ब्रेक मारेंगे तो आपकी गाड़ी जो होगी वो एकदम से जब रुकेगी तो वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो इधर गियर में होगी। ठीक है, और वो बंद हो जाएगी। जब भी आपने चलती हुई गाड़ी को रोकना है, ठीक है, तो पहले आप इस पाँव को फ्री कर देंगे, रेस को छोड़ देंगे और पहले ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, जब आपकी गाड़ी बिल्कुल स्लो हो जाएगी ना, 10 की स्पीड में हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपने ऐसे क्लच दबाना है आराम से, और ऐसे इसको गियर को अगर आप रोकना चाह रहे हो तो ऐसे आप इसको न्यूट्रल कर दें। ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्लच छोड़ दें और अपनी हैंड ब्रेक ऊपर कर दें। और अगर आप जंप वगैरह पे क्रॉस कर रहे हो तो आप पहले गियर में, अगर आप दूसरे गियर में हो तो आप इसका पहला गियर कर देंगे, और अगर आप तीसरे गियर में हैं तो आप दूसरे गियर में भी जंप क्रॉस कर सकते हैं, और अगर आप चौथे गियर में हैं तो फिर भी आप दूसरा गियर लगाएंगे, पहले क्लच दबाया। ठीक है, अब पहले गाड़ी को स्लो करना है, ब्रेक लगानी है। ठीक है, उसके बाद फिर जब देखा ना आपने कि यहाँ पे सुई आ गई है, 20 पे आ गई है या इससे नीचे आ गई है एक पॉइंट, तो उसके बाद फिर आपने क्लच दबाना है। इससे पहले आपने क्लच नहीं दबाना। ठीक है, क्योंकि इससे पहले अगर आप क्लच दबाएंगे, फ़र्ज़ करें गाड़ी 60 की स्पीड में, तो आप क्लच दबाएंगे पहले, और
फिर आप ब्रेक दबाएंगे, फिर आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि जब आप क्लच दबाते हो तो गाड़ी फ्री हो जाती है, फिर उसकी स्पीड मज़ीद बढ़ जाती है। तो आप पहले ब्रेक लगाएंगे, उसके बाद क्लच दबाएंगे और फिर अपना गियर जो है उसको डाउन करेंगे। अब आप चौथे गियर में जा रहे हो तो आप इसको दूसरे गियर में करेंगे, ठीक है। दूसरे गियर में करके फिर आप इसको बिल्कुल, जब आपकी गाड़ी जंप के ऊपर आ जाती है, अगर जंप बड़ा है तो फिर आप इसको फर्स्ट में कर लें, और अगर जंप छोटा है तो आप इसको सेकंड में फिर क्रॉस कर सकते हैं इजीली। तो अगर किसी भाई के ज़हन में कोई सवाल है तो वो अपना मुझे कमेंट में कमेंट कर दे, तो मैं उसका भाई के लिए वीडियो भी बना दूंगा। और मज़ीद जो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं GLI पे बनाऊंगा कि GLI जो होती है जो मैनुअल है उसको कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। और जो ऑटो GLI है, ऑटोमेटिक है, उसको किस तरह ड्राइव करते हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी वीडियोस पे होगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।